नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगी इतिहास पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है भगवान बुद्ध की धम्म यात्रा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी करीब 2500 वर्ष पूर्व जिस महान पुरुष ने जन्म लेकर विश्व को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखलाया वह था महामानव गौतम बुद्ध है। उसने स्वयं अपने सारे सुखों से भरे आलीशान राजमहल, अति सुंदरी सुकोमल पथगामिनी पत्नी यशोधरा, नवजात शिशु राहुल को अचानक सोता हुआ छोड़कर महज 29 वर्ष की अवस्था में भ्रमण के दौरान वृद्ध, रोगी, शव और सन्यासी को देखकर इस संसार को क्षणभंगुर समझ लिया था। तब उन्होंने इन सबों को छोड़कर निर्जन वन की ओर सत्य की खोज में ईसा पूर्व 534 में निकल पड़े। सिद्धार्थ गौतम की यह गृह त्याग बौद्ध जगत में महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उन दिनों दुर्बलों का जीवन भय और आतंक से ग्रसित था। हिंसा की प्रधानता थी। लोग भोग, लोलुप, हिंसा परायण पशुओं और मनुष्यों की बलि शास्त्र विहित तथा राज समर्थित बना दिया था। यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि देवताओं को भोजन के नाम पर दी जाती थी। याज्ञिक अर्थात यज्ञ कराने वाले छक्कर सोम रस का पान करते और अग्नि कुंड के पके मांस का भक्षण करते। सुंदर युवा की नर बलि देने पर उन दिनों स्वर्ग में इंद्र बनने तक का विश्वास रूढ़ हो गया था। लौकिक सुख को अपूर्ण तथा स्वर्गीय सुख को पूर्ण की मान्यता दी गई थी। जीवात्मा स्वर्ग में जाकर ही अक्षय सुख भोगता है। इन रूढ़ मान्यताओं से लोग त्राण पाने के लिए व्याकुल हो उठे थे। स्वर्ग प्राप्ति का तब दूसरा साधन तप माना जाता था। कुछ लोग घर छोड़कर निर्जन वन में अन्न जल छोड़कर अपने शरीर को त्याग कर सीधे स्वर्ग प्राप्ति का सुख मान बैठे थे। भगवान बुद्ध ने इन आडंबरों को जाना और समझा। उन्होंने इन रूढ़ी मान्यताओं का कसकर विरोध किया। मनुष्य को सन्मार्ग पर चलकर प्राणी मात्र का हित करना उन्होंने कर्तव्य बताया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का महामंत्र पढ़ाया। त्याग और भोग के यथार्थ भेद को उन्होंने बताया। तप और भोग की अपेक्षा मध्यम मार्ग का अनुपालन कर श्रेष्ठ उसे बताया। भगवान बुद्ध का यह उपदेशित मध्यम मार्ग ही भारतीय धर्म की अनमोल कड़ियाँ बनी। बुद्ध के दर्शन में धार्मिक रूढ़ियों, आडंबरों आदि का विरोध, जीवन और जगत की नश्वरता, सदाचारमय संयमपूर्ण जीवन का पालन तथा तृष्णा यानी लोभ लाभ का उन्मूलन पर जोर देना मूल उनका उद्देश्य था। यही कारण रहा कि उनके विचारों को गुरु नानक, संत कबीर, ज्ञानदेव, नामदेव आदि महान संतों ने भी स्वीकारा। इसी धर्म में एक गृहस्थ भी अर्हत लाभ को प्राप्त कर सकता है। इसमें सच्चाई, न्याय, भातृभाव, सहनशीलता, दानशीलता, करुणा एवं शांति का मार्ग है। इसमें एक और जहाँ इस धर्म के अनुयायियों में नेपाल के
वज्राचार्यों में विवाहित भी समाविष्ट हो सकते हैं। वहीं इसके ठीक विपरीत श्रीलंका के स्थावीरों में सिर्फ अविवाहित ही बौद्ध धर्मावलंबी होते हैं। बौद्ध धर्म के नियमों के पालन करने वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी आदि कोई भी इस धर्म को स्वीकार कर सकता है और बौद्ध धर्म के नियमों का पालन कर सकता है। यह इतना धर्म लचीला है। आज यही कारण है कि पूरे विश्व में करीब 190 करोड़ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो विश्व के पूरी जनसंख्या का लगभग 25% है। एक सर्वे के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुयायियों में अधिक संख्या चीन, जापान, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, भूटान, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, अमेरिका, श्रीलंका एवं थोड़ा भारत भी है। आज भगवान बुद्ध के जिस मध्यम मार्ग, आर्य सत्य, त्रिरत्न, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग की चर्चा दुनिया करती है और मानने को इस धर्म में निरूपित मैत्री, करुणा एवं शांति का लोहा मानती है, उसके प्रचार प्रसार में स्वयं महात्मा बुद्ध ने अपने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के बाद लगातार 45 वर्षों तक अर्थात उनके 80 वर्ष में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण तक के पूर्व धर्म प्रचार के साथ साथ वो लगे रहे। साथ ही उनमें महिला सहित प्रमुख उनके शिष्यों एवं प्रबुद्ध भिक्षुओं का भी अहम योगदान रहा था। उनमें रानी खेमा, महारानी महाप्रजापति, भंते आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, देंगनाथ, धर्मकृति, शांतरक्षित, कमलशील, वज्रबोधि, अश्वघोष, नागार्जुन, चंद्रकृति, आर्य असंग, वसुबंधु, स्थिरमति, गुणमति, संघमित्रा, आम्रपाली, यवनानी सम्राट मिलिंद, सम्राट अशोक, वैनसांग, पायान, इत्सिंग, हेचु, बोधिधर्मा, विमल मित्र, उपे गुप्त, अशोक के गुरु आदि का विशेष योगदान रहा है। यही कारण भी रहा कि शंकराचार्य और रामानुजम तथा मुस्लिम सल्तनत के पूर्व तक करीब 1500 वर्षों तक भारत विश्व का गुरु बना रहा। पूरे 72 भारत में शांति और मैत्री कायम थी। आज भी विश्व के किसी भी कोने में आप जाएं, आपकी प्रतिष्ठा गौतम बुद्ध के आदर्श दर्शनों, उपदेशों और बौद्ध धर्म के देश से आए मेजबानों, मेहमानों के कारण ही होती है, न कि अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के नाम लेकर जाने से होती है। अतः आज पुनः आवश्यकता है भारत में बौद्ध धर्म के आदर्शों को अपनाकर भारत को हम सभी बौद्धमय देश बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। बस आज के एपिसोड में इतना ही। बौद्धमय भारत बनाने में संबंधित खोजपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास को देखते रहें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।